Assalamu alaikum dear student. Today we are going to start our physics of class 9 and today we will go through introduction. Introduction, that what is physics? What are our topics? Our topics is introduction to physics and the branches of physics. Okay. You know what is science? बेसिकली साइंस एक ऐसी ब्रांच है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि सपोज़ करें कि हमने एक प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया है, एक प्रॉब्लम डिटेक्ट की है, फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमने उसको सॉल्यूशन निकालना है। तो हम पहले उस प्रॉब्लम के ऊपर क्या करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ऑब्ज़र्वेशन। जब हम ऑब्ज़र्वेशन कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर उसका सॉल्यूशन निकालने के ऊपर उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जब हमें रिज़ल्ट मिलेगा, यानी कि जो नॉलेज मिलेगा हमें किस चीज़ से, ऑब्ज़र्वेशन और एक्सपेरिमेंट से, वो नॉलेज कहलाता है हमारा साइंस। साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड से जो है वो फर्स्ट टाइम ड्राइव हुआ था, साइंटिया, जिसका मतलब होता है नॉलेज। ठीक है। फिर उसके बाद हुआ तो यूँ था कि बहुत ज़माने में 18th सेंचुरी में बहुत सारी बुक्स होती थी। मतलब एक बहुत एक अकेला सब्जेक्ट था जिसको हम नेचुरल फ़िलासफ़ी कहते थे। तो उस नेचुरल फ़िलासफ़ी में तमाम चीज़ों को पढ़ाया जाता था। ठीक है। तो ना किसी एक पर्सन के लिए उस नेचुरल फ़िलासफ़ी को हिफ्ज़ करना या उसमें मास्टर्स करना बहुत मुश्किल होता था। तो वो क्या करते थे, उन्होंने क्या किया कि 19th सेंचुरी में इसको डिवाइड कर दिया दो ब्रांचेस में, यानी कि फ़िज़िकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस। फ़िज़िकल साइंसेस नाम से ही हमें पता चल रहा है कि फ़िज़िकल साइंस का मतलब होता है ऐसी साइंस जो कि किसी के अपीयरेंस, यानी कि फ़िज़िकल अपीयरेंस, यानी कि नॉन लिविंग थिंग से डील करती हो। और बायो का मतलब होता है लिविंग, और लॉजिकल का मतलब होता है रीजनिंग, यानी कि ऐसा नॉलेज जो कि हमें किसी रीज़न के बेस पर, किसी एक्सपेरिमेंट के बेस पर, किसी लिविंग ऑर्गेनिज़म से हासिल हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, तो वो हमारा कहलाता है बायोलॉजिकल साइंसेस। तो 19th सेंचुरी में जो है वो उन्होंने नेचुरल फ़िलासफ़ी को डिवाइड करके दो साइंसेस में कन्वर्ट कर दिया, बायोलॉजिकल साइंसेस एंड फ़िज़िकल साइंसेस। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि भाई फ़िज़िक्स क्या है, फ़िज़िक्स का रिलेशन इन फ़िज़िकल साइंसेस के साथ कैसे है। वक्त गुज़रता गया और अब जो है आपको पता है कि अब जो है साइंस की डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं। अब कोई अकेला बंदा जो है वो बायोलॉजिकल साइंसेस को ही जस्ट मास्टर्स नहीं कर सकता या फ़िज़िकल साइंसेस को ही मास्टर नहीं कर सकता, क्योंकि फ़िज़िकल साइंसेस में और बायोलॉजिकल साइंसेस में बहुत सारी और सब्जेक्ट भी आते हैं जो कि आप अपने बायोफिज़िक्स में लेटर ऑन पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। हम अभी गो थ्रू करते हैं। चलें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जो बुक पढ़ रहे हैं फ़िज़िक्स, इसका मतलब क्या है। बेटा जो फ़िज़िक्स होती है ना, बेसिकली वो होती है स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है आपस में उनका इंटरेक्ट करना, यानी कि मैटर और एनर्जी का आपस में इंटरेक्ट करना। दिस इज़ कॉल्ड एज फ़िज़िक्स। तो जो फ़िज़िक्स के लॉज और प्रिंसिपल होते हैं वो हमें डेली लाइफ में हर जगह पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है। ठीक है जी। फ़िज़िक्स के लॉज के थ्रू ही हम नेचुरल फिनोमिना को या नेचर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब जो है हम फ़िज़िक्स की डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ते हैं। पहली ब्रांच देखते हैं जी। पहली ब्रांच आ रही है हमारे पास मैकेनिक्स की। ठीक है। मैकेनिकल तो मैकेनिक्स का वर्ड जो है वो मोशन से रिलेट करता है। मैकेनिक्स का वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में मूवमेंट का जिक्र आना चाहिए। ठीक है। हमारे माइंड में मूवमेंट का जिक्र आता है। ठीक है जी। अब जी मोशन क्या होता है, बेसिकली मूवमेंट को बोलते हैं। अब मोशन किस चीज़ का या मूवमेंट किस चीज़ की, ऑब्वियसली ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मूव करना, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट। ठीक है जी। अब जी ऑब्जेक्ट खुद तो मूव नहीं करेगा ना, कोई ना कोई उसके ऊपर फोर्स इम्प्लीमेंट की जाएगी तभी एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा। तो यानी कि मूवमेंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट, यानी कि उसका कॉज क्यों कर रहा है वो मूव, और उसके मूव करने से उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, दैट्स नोन एज मैकेनिक्स। नेक्स्ट वन इज़ हीट। हीट का मतलब होता है तपिश, टेम्परेचर से डील करता है। ठीक है जी। तो हीट क्या होती है, ये एक ऐसी ब्रांच होती है जो कि
नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट से डील करती है कि किस तरह का हीट का नेचर है, वो किस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है और उसके ट्रांसफ़र होने से जो है वो क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। फिर आ जाता है साउंड। साउंड जो है वो बहुत कॉमन है, ऑब्वियसली साउंड ही है जिसकी वजह से आप मुझे इस वक्त सुन पा रहे हैं, साउंड ही है जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को सुनते हैं। हम अगर नहीं सुनेंगे तो ऑब्वियसली वी विल कंसीडर एज डेफ। तो जी साउंड एक ऐसी एनर्जी है जो कि तब प्रोड्यूस होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, और वही वाइब्रेशन जो है वो एयर के थ्रू ट्रांसफ़र होकर हमारे एयर ड्रम पे आकर एयर ड्रम को वाइब्रेट करती हैं, और तभी जाकर हम जो है वो क्या करते हैं, साउंड को सुन सकते हैं। सही है। उसके बाद जी आपका एक और वर्ड आता है लाइट एंड ऑप्टिक्स। अक्सर आप लोगों ने जो है वो देखा होगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखा होगा। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम सुना होगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं कि जो अगर आप ग्लासेस लेने गए हो, गॉगल्स लेने गए हो, या फिर आप क्या कहते हैं कि लेंसेज लेने गए हो, कॉन्टैक्ट लेंसेज लेने गए हो, तो वहाँ की उनकी शॉप्स पे लिखा हुआ था ऑप्टिक्स। तो बेसिकली वो ऑप्टिक्स जो होती है ना, वो यही वाली ऑप्टिक्स होती है, मतलब इससे लाइट से, विजन से रिलेट करना। तो इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं। इट इज़ अ स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज़, यानी कि उसका क्या नेचर है, क्या करेक्टरिस्टिक्स है, और उसके बाद उनकी वर्किंग क्या है, एंड यूजेस ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और वही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। हमारे पास अगली ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुनते आपके माइंड में बिजली का जिक्र आता होगा। बिजली जो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम अपना सेल फोन ऑपरेट कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं, एसी ऑन कर सकते हैं, लाइट विजिबल जो है अंधेरे में हम रोशनी कर सकते हैं। इट इज़ ऑल ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी। नाउ हाउ दिस इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस, बेसिकली दिस इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द चार्जेस, यानी कि चार्जेस के फ्लो की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट एंड मोशन। और फिर इसको मैग्नेटिज्म के साथ कैसे रिलेट कर दिया कि अगर हम चार्जेस को स्टडी कर ही रहे हैं और उन्हीं चार्जेस के ऊपर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें तो जो है उन चार्जेस का क्या रिस्पांस होगा, बेसिकली वो आता है हमारी इस ब्रांच में, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। नाउ द वर्ड एटॉमिक फिज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स को पढ़ने से पहले आपके माइंड में जो है वो एटम का होना लाजमी है। एटम का होना आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली एटम क्या होता है। एटम जो है वो ऐसा फंडामेंटल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है जिससे मिलकर कोई भी मैटर बनता है। एवरी मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एन एटम। ठीक है जी। अब एटॉमिक फ़िज़िक्स जो होती है इसमें हम स्टडी करते हैं बेसिकली एटम्स को, इसके स्ट्रक्चर को, इसकी प्रॉपर्टीज़ को, इन तमाम चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं इन अ सिंगल ब्रांच दैट इज़ नोन एज एटॉमिक फ़िज़िक्स। बेसिकली एटॉमिक फ़िज़िक्स इज़ नॉट जस्ट अ स्मॉलेस्ट बुक जो कि आराम से हिफ्ज़ हो जाएगी। एटॉमिक फ़िज़िक्स अपने अंदर भी एक बहुत बड़ी वास्ट जो है वो नॉलेज है। फिर आ जाता है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स जो है आपको पता है इसी फ़िज़िक्स की बदौलत जो है आज पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर बना हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को पढ़ते हैं, रेडिएशंस को पढ़ते हैं। रेडिएशंस बेसिकली क्या होती हैं? रेडिएशंस ये होती हैं कि किसी भी रेज़ जो सूरज से हमें आती हैं, रेज़ जो हैं वो आती हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस आती हैं। उन रेज़ को हम बोलते हैं वो क्या हैं, आपकी रेडिएशंस हैं। ठीक है, प्लाज्मा फ़िज़िक्स। प्लाज्मा फ़िज़िक्स अब तक सिर्फ हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे। मैटर क्या होता है जी? मैटर इज़ एनी सब्सटेंस दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, तो अब तक जो थे वो हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर थे, हम तीनों को स्टडी कर रहे थे। लेकिन अब जो है एक 4th स्टेट ऑफ मैटर आया है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा फ़िज़िक्स। इस प्लाज्मा फ़िज़िक्स में क्या होता है
कि हम लोग आयनिक स्टेट से डील करते हैं। आयंस कैसे बनते हैं ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देने लगी हूँ आपको कि जो आयंस होते हैं वो होता है कि सपोज़ करें कि आपने गैस को किसी कंटेनर में बंद कर लिया है। अब गैस जो है वो आप देखो कि उसको थोड़ा सा भी एक आप सिलेंडर में बंद करते हो, उसे कंटेनर में बंद करते हो तो गैस क्या करेगा उसको थोड़ी सी भी स्पेस मिलेगी तो वो क्या करेगा उसमें से इस्केप करने की कोशिश करेगा। सेम उसी तरह से जब जो है वो आपका थोड़ा सा भी स्पेस मिलने से इस्केप करेगा तो आपस में गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे। उस कोलिजन की वजह से वो सिलेंडर फट भी सकता है। फट के जो गैस मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे तब वो आयंस की शक्ल अख्तियार कर चुके होंगे, तो उस फेज़ को बोलते हैं आयनिक स्टेट और द प्लाज्मा फिजिक्स। नाउ व्हाट इज़ जियो फिजिक्स? जियो का मतलब होता है अर्थ और फिज़िक्स का मतलब होता है ऑब्वियसली स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स इंट्रैक्शन, मैटर एनर्जी एंड इंट्रैक्शन। तो जियो फिज़िक्स का मतलब क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है जी, यहाँ तक तो हमारी ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स हो गई जो कि आपकी बुक में भी दी हुई हैं। अब आ जाता है जी फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज़ जो कि मेजर की जाती हैं, भले वो लेंथ हो, टाइम हो, टेम्परेचर हो, कुछ भी हो, उसको हम बोलते हैं वो क्या कहलाता है आपका फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अब एग्जांपल मैंने भी आपको बताई है कौन सी, लेंथ, मैस, टाइम। टाइम अगर इस वक्त मैं कहूँ कि इस वक्त जो टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं तो क्या है ये 2 बजना बेसिकली 2 o'clock इज़ व्हाट, इट इज़ अ टाइम, इट इज़ अ मेजर्ड टाइम। तो ये क्या है आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटी है। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ कि इस वक्त बाहर 47 डिग्री या 46 डिग्री टेम्परेचर है तो ये क्या है बेसिकली, ये आप टेम्परेचर की रीडिंग कर रहे हैं, टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं। तो इट मीन्स टेम्परेचर की रीडिंग इस वक्त क्या आ रही है आपके पास, एक मेजर्ड क्वांटिटी आ रही है। ठीक है जी, उसके बाद हम देखते हैं कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं इनमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू, और दूसरा होता है उसका यूनिट। यूनिट मतलब जैसे टाइम को मैंने मेजर किया, इट इज़ 2 o'clock यानी कि 2 PM, या मैं कह देती हूँ 30 सेकेंड्स। तो ये जो सेकेंड्स, PMs, आवर्स, मिनट्स, ये सब क्या है, ये होता है आपका SI यूनिट कहलाता है। ठीक है, लेंथ को जैसे हम कहते हैं कि इस बुक की जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्या है, SI यूनिट है। ठीक है जी, फिर उसके बाद आपकी बुक में एक बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल दी हुई है कि अगर एक बच्चा जो है वो एक स्टूडेंट की लेंथ जो है वो 104 सेंटीमीटर है, तो 104 क्या होगा उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और सेंटीमीटर क्या होगा उसका यूनिट होगा। अगर आपने शुगर लिया दैट इज़ 5 kg, तो 5 क्या है उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और kg क्या है उसका SI यूनिट। फिर आ जाता है जी फिज़िकल क्वांटिटीज़ किस किस चीज़ में डिवाइड हुई हुई है। जो फिज़िकल क्वांटिटी होती है ना वो 2 चीज़ों में डिवाइड हुई हुई है। ठीक है, 2 क्वांटिटीज़ में डिवाइड हुई है। वन इज़ बेस क्वांटिटी एंड द अदर वन इज़ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अब बेस और ड्राइव्ड होती क्या हैं ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। ठीक है, बेस क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, बेस का मतलब क्या होता है, बुनियाद किसी चीज़ की। तो बेस क्वांटिटीज़ भी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो किसी चीज़ की बुनियाद होती हैं। दोज क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिनको बेस बनाकर हम दूसरी क्वांटिटीज़ बना सकते हैं। ये जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं ना ये टोटल सिर्फ 7 होती हैं, लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, फिर आ जाता है जी आपके पास सेकंड वन जो है वो है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। आपकी बुक में बड़ा ही खूबसूरत टेबल बना हुआ है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करते हैं आप। ड्राइव का मतलब होता है किसी चीज़ में से निकालना, अखज़ करना, नतीजा अखज़ करना, ड्राइव। तो वो ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ से ही हम ड्राइव क्वांटिटीज़ निकालते हैं। ठीक है जी, अब दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड in terms of the base quantities are called derived quantities. These include, इनमें कौन कौन सी क्वांटिटी शामिल है, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर
और भी बहुत सारी हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज़ करें कि आपका एरिया है, एरिया को हम मल्टी करते हैं कि एरिया निकालना है। एरिया ड्राइव कैसे हुआ है? एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर। और विड्थ को किस में करते हैं? मीटर में। तो दोनों ने मिलके क्या बनाया? मीटर का स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये क्या है आपके पास? मीटर स्क्वायर क्या है आपके पास? एक ड्राइव क्वांटिटी है। उसी तरह से आपने बाकी क्वांटिटीज़ को भी इसी तरह से निकाल लेना है। ओके स्टूडेंट्स।